नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। श्री गंगानगर जिले के विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत 4LM के सरपंच लालचंद डावला से विश्व सेवक समाचार टीम ने पंचायत क्षेत्र में किए गए विकास कार्य व विकास कार्यों को लेकर आ रही समस्याओं से संबंधित खास मुलाकात की। मुलाकात में सरपंच ने क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के दौरान पंचायतों में विकास कार्य काफी प्रभावित हुए, लेकिन अब विकास कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं विश्व सेवक समाचार टीम खास मुलाकात में संवाददाता रमेश मेघवाल के साथ सरपंच लालचंद डावला के विचारों को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज जिस शख्सियत के साथ हम मुलाकात करने के लिए आए हैं वो शख्सियत किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इस शख्सियत ने पंचायत चुनाव के अंदर युवा होकर युवाओं की टीम बनाकर शानदार तरीके से जनता के दिलों में राज करते हुए सरपंच पद पर विराजमान हुए और सरपंच बनने के बाद में आम जनता की समस्या हो या गांव के विकास की बात हो, सबसे बढ़कर अग्रिम भूमिका निभाई है। और खासकर बात करें शिक्षा को लेकर, युवाओं को लेकर, तो युवाओं के लिए अंबेडकर लाइब्रेरी जो एक बड़ी सौगात 4LM के इस इलाके को दी है, जिससे आज बच्चे तमाम प्रकार की यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर बात करें आज रीट की परीक्षा, तो इस लाइब्रेरी के दौरान रीट की परीक्षा में बहुत ही शानदार जो सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं। तो स्वागत है सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। होली पर्व आ रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। डावला जी, अगर बात करें 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आपके करीब हो चुके हैं। इन 3 सालों में अगर विकास की बात करें तो कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं मुख्य तौर पर, और बात करें आने वाले समय में क्या समस्याएं जो है वो आपके सामने आई है? जी, सबसे बड़ी तो जो हमारा ये जो क्षेत्र है इसमें शिक्षा के ऊपर, शिक्षा से पिछड़ा हुआ इलाका है। ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षा में इतने लोग नहीं हैं हमारे, क्योंकि यहाँ से लोग चले जाते हैं बाहर कमाई करने के लिए, क्योंकि ज़मीन जगह बहुत ज़्यादा कम है। 80% लोगों के भूमिहीन परिवार है यहाँ पे। तो उनकी जो ये समस्या आ रही है, PM आवास में जो मकान दिए हैं उस वजह से बहुत ही लोग यहाँ रहने भी लगे हैं कि जिनके मकान नहीं थे वो यहाँ से सामान उठाकर जैसे मोहनगढ़ कमाई करने के लिए चले जाते थे। अब जिनके पक्के मकान बन गए हैं वो यहाँ रहकर और मेहनत करने के लिए, और नरेगा में हमने बहुत ही कार्य दिया है, अभी खूब कार्य दिया है। उस वजह से लोगों की जो मजदूरी है वो मिल जाती है, टाइम पे मजदूरी मिल जाती है, इससे बहुत अच्छा हो रहा है। और जो भी हमारी पंचायत में गलियाँ हैं उनको, रोडों को बना रहे हैं। जो कच्ची पानी में से भरी हुई गलियाँ थी उनमें साइडों में नाली में बना के और बना रहे हैं। गांव में सोखते गड्ढे हैं वो भी हम बना रहे हैं। बिल्कुल सरपंच साहब, अगर बात करें तो कि युवा सरपंच होने के नाते जब चुनाव आपने लड़ा तो युवाओं के साथ पूरे इस पंचायत की उम्मीदें आप पर टिकी थी कि एक युवा सरपंच बनेगा तो गाँव में विकास भी खूब होगा। किस प्रकार से आप खरे उतर रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें शुरुआत में कोरोना के 2 साल जिसने सरपंचों को अंदर तक झंझोड़ के रख दिया, इसको लेकर क्या कहना चाहते? जी, दुख होता है कि हमारे 5 साल में से 2 साल जो कोरोना काल में चले गए थे। हमें बहुत खेद है कि हमारे सरपंच बनते ही और जो ये कोरोना जैसी महामारी हमारे को देखने को मिली, और उस वजह से हमारे 2 साल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और अभी जो ये 1 साल निकला है, इस साल में जो पंचायत समिति के चुनाव भी पहले पेंडिंग थे, प्रधान नहीं थे, जिला प्रमुख नहीं थे। अभी प्रधान हमारे बन गए हैं, जिला प्रमुख भी बन गए हैं, और उनके साथ मिलकर हमने इतना शानदार तरीके से कार्य कर रहे हैं। इस साल में हमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है 1 साल में, और खूब कार्य किए हैं। और जनता को भी ऐसा लगा है अभी कि सरपंच कार्य कर रहा है। पीछे 2 साल तो कोरोना में घर पे बैठे थे। बिल्कुल, अगर बात करें जैसे अभी प्रधान भी सीट पर काबिज हो चुके हैं, जिला प्रमुख भी, यहाँ के विधायक और MP की, तो उनका किस प्रकार का आपकी पंचायत में सहयोग है? देखिए सर, हमारे माननीय विधायक जी संतोष जी बावरी जी को मैं बहुत बार अवगत करवा चुका हूँ, लेकिन हमारी 4LM पंचायत में अभी तक 1 रुपये का भी बजट यहाँ पे ना तो MLA कोटे से कोई लगाया है, ना सांसद महोदय ने कोई 1 भी रुपये का पंचायत में कोई बजट नहीं आया है। हमारी पंचायत समिति से मेरे को खूब बजट मिला है और खूब मैंने विकास करवाए हैं। लाइब्रेरी बनाई है तो, और यहाँ पे पार्क बन रहा है। अभी पंचायत समिति से 3-4 रोडें बन रही है। मैंने ग्राम पंचायत से भी खूब कार्य किए हैं। और अभी जो सरकार की योजना है, जो
नरेगा के अंदर जो 3-3 लाख रुपए डिगी के, वो भी खूब फार्म ले रहे हैं हम, और खूब लोगों को जिनके छोटे खाते हैं, जो लघु किसान है, सीमांत किसान है, तो उनको डिगियाँ दे रहे हैं। और बहुत अच्छी स्कीमें चल रही है सरकार की। अभी जो सरकार ने जो चिरंजीवी के 25 लाख रुपए तक दी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी से 1 तारीख तक मैं मेरी पूरी पंचायत को चिरंजीवी बनाऊँ। मैं खुद घर घर जाके और लिस्ट जो हमारे चिरंजीवी के पेंडिंग परिवार हैं उनको मैं खुद फ़ोन कर करके और उनसे चिरंजीवी बीमा योजना करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें 10 लाख रुपये तो एक्सीडेंटली क्लेम मिल रहा है, और 25 लाख का जो दवाई फ्री है। तो उसमें बहुत ही बड़ा सहयोग गरीब जनता के लिए, ये बहुत बड़ा एक है जो राजस्थान सरकार ने किया है। बिल्कुल, अगर बजट की बात करें तो बजट के अंदर जो योजनाएं गहलोत सरकार की है वो कहीं न कहीं बिल्कुल शानदार तरीके से ग्राउंड पर नज़र आ रही है, बड़े तरीके से। जैसे चिरंजीवी योजना है, लगातार सरपंच भी इसमें लगे हुए हैं कि पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा जो चिरंजीवी के पात्र हैं उनको पात्रता से जोड़ा जाए। इसके अलावा इस बजट को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार का कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर अनूपगढ़ विधानसभा में अगर बात करें तो जिला जिसकी लंबी मांग थी, और गड़साना के अंदर अगर बात करें तो नगर पालिका की, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि कुछ भी नहीं मिला। देखिए, राजस्थान सरकार ने जो ये ज़िले वाली मांग थी, ये यदि गंगानगर को ज़िला नहीं बनाया तो इसके लिए मैं मानता हूँ भी सरकार ने गलत किया है। और जो गड़साना है, गड़साना में भी जो ये नगरपालिका बननी थी वो भी बहुत ज़रूरी है, ज़िला बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मांग तो हम भी सरकार से उठाते हैं, सभी मेरी पूरी सरपंच यूनियन पूरी यहाँ से हम मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे अनूपगढ़ को ज़िला बनाया जाए, ताकि जो दूरी है हमारी वो पूरी सीमांत की जाए। क्योंकि यहाँ से बीकानेर 150 किलोमीटर है, गंगानगर 125 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ भी 125 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सेंटर में ये आता है अनूपगढ़, और ये बनना ज़रूरी है। तो ये बनाना चाहिए था सरकार को, ये बहुत बड़ी कमी रही है सरकार की। लेकिन जो ये जितने भी जो बजट को और हर वर्ग को देख के बजट पेश किया गया है, इसमें कोई बोल नहीं सकता। अभी जो 4 साल जो सरकार के निकले हैं उसमें इतना कुछ सरकार ने किया है कि कोई भी पार्टी सामने नहीं बोल सकती, कोई भी मुद्दा नहीं है पार्टी के पास। जरूर जन आक्रोश रैली जैसे बीजेपी कर रही है जन आक्रोश रैली, लेकिन उसमें लोग तो कोई होते नहीं है। सीधा जन आक्रोश करने से क्या है, लोगों की भावना कांग्रेस सरकार के साथ है, राजस्थान सरकार के साथ है, और राजस्थान सरकार बहुत अच्छी स्कीमें दे रही है। गरीब लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराना, हम आभारी हैं हमारे राजस्थान के सीएम साहब के कि गरीब जनता के लिए, जो गरीब दिहाड़ी करके और शाम को यानी सिलेंडर लाने में सक्षम नहीं था, 1200, 1140, 50 रुपये में सिलेंडर जो मिल रहा था, वो सिलेंडर लाने में सक्षम नहीं था एक गरीब परिवार। और आज गहलोत साहब ने जो 500 रुपये में सिलेंडर देने की मांग की है, बहुत ही गरीबों के लिए बहुत बिल्कुल एलसी डावला जी, एक सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप उपलब्धियां गिना रहे हो कि राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में ये उपलब्धियां जो है वो आम जनता के लिए पेश की है। उसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस सरकार की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वह तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ग्राउंड पर नजर आ रही है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आते हैं उस समय अनूपगढ़ की सीट पर काबिज क्यों नहीं हो पाते हो, क्या कमियां रहती है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो सर, कांग्रेस सरकार में जो प्रचार प्रसार करना और जो ज़्यादा ये करना है, दिखावा करना, वो नहीं हो रहा है। और बीजेपी है वो आप जानते ही हो, पत्रकार बंधु सभी उनके नहीं, आप बता दो थोड़ा। हाँ, हमारे पत्रकार बंधु है वो क्या है, ज़्यादा प्रचार प्रसार बीजेपी का करता है। आम जो लोग हैं उनको ये पता नहीं भी कार्य कौन करवा रहा है। चिरंजीवी बीमा चाहे राजस्थान सरकार दे रही है, लेकिन आम लोग के दिलों में ये है कि जी मोदी दे रहा है। मैं बहुत बार हर जगह बात करता हूँ तो वहाँ पर ये बात होती है, जी मोदी तो बीमो दे दियो 25 लाख। तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, फ्लेक्स लगते हैं, पॉपुलेट बढ़ते हैं, सोशल मीडिया प्रचार तो खूब होता है, फिर मतलब कंडीशन क्या हो जाती है कि जब चुनाव होते हैं तो उस समय देखिए सर, जिस वर्ग को कुछ गहलोत साहब कुछ जैसे कांग्रेस सरकार जो करती है, जो जिस वर्ग को, उस वर्ग को समझा नहीं पाती। जो तो इस बार समझा पाओगे क्या? हाँ, इस बार देखो मैं तो कोशिश करता हूँ हर घर घर जाके, हर डाणी डाणी जाके, जो भी सरकार, चाहे वो बीजेपी सरकार ने कहा अच्छे कार्य किया, मैं अच्छे कार्य गिनाऊंगा, चाहे वो बीजेपी सरकार ने की हो चाहे कांग्रेस सरकार ने, जो पार्टी अच्छे कार्य करेंगी हम उसका प्रचार करेंगे। बिल्कुल। डावला जी, अब अंत में जो शेष समय बचा है वह करीब 2 साल, जी सर। उन 2 सालों में पंचायत के लिए मुख्य तौर पर क्या सौगात आपके मन में चल रही है कि ये मेरी पंचायत को सौगात मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर लाइब्रेरी, जो अम्बेडकर लाइब्रेरी की बात की जाए
तो इस इलाके में सबसे शानदार सौगात आपने दी है। और इस लाइब्रेरी को देखते हुए बहुत सी पंचायतों में लोगों ने लाइब्रेरियाँ खोली है और अभी और भी तैयारियाँ चल रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, जो ये मैंने लाइब्रेरी का बीड़ा उठाया था, हमारे आदरणीय यहाँ के जिला कलेक्टर रहे हुए श्री पी.सी. किशन साहब जी, क्या है, मेरे थोड़े बहुत ज़्यादा निजी थे, उनकी देन है जो मेरे को इस रास्ते में डाला। और लेकिन जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे को युवा वर्ग का इतना जोश जुनून, चाहे वो पढ़ा लिखा था या वो अनपढ़ था, उनका इतना जुनून था कि एक युवा को आगे लाएं। और मेरे को चुनाव जिताने में बहुत ही मेहनत की है जिन्होंने। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो युवा वर्ग के काम आए, युवा वर्ग उससे प्रभावित हो। युवा वर्ग जैसे यहाँ कोई मैं जिम खोलना चाहता हूँ जिससे युवा की बॉडी फिटनेस वो सही हो और नशे से वो दूर रहें। और जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में युवा, अब आप जाके देखो, आज सभी बच्चे रीट का पेपर देने के लिए गए हुए हैं। यहाँ से लाइब्रेरी लगभग 40-45 बच्चे पेपर देने के लिए गए, फिर भी 12वीं क्लास के बच्चे आके आज पढ़ रहे हैं। तो वो उनकी सोच हो गई 12वीं क्लास वालों की। आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि हम भी पढ़ेंगे, जब तक हम ग्रेजुएशन पूरी करेंगे तब हम एकदम मजबूत। और मेरी सोच यही है, मैं स्कूल हमारे पास में ही है तो मैं स्कूल में जाके बच्चों को यही समझाता हूँ कि आप अभी से नींव रखनी स्टार्ट कर दो। अभी से यदि आप तैयार हो गए तो आपकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं एक बच्चों के लिए सौगात देना चाहता हूँ, जैसे स्मार्ट क्लासेज कहीं मैं जैसे जगह से स्कूल में बनाऊँ बच्चों के लिए, जितने भी, चाहे वो खेल के प्रति रुझान, चाहे वो लाइब्रेरी, चाहे वो जिम, चाहे अलग अलग जो बच्चों के लिए नए नए आएंगे वो मैं ज़रूर करवाऊँगा। बिल्कुल सरपंच साहब, अब होली का पर्व बिल्कुल नज़दीक है, क्या संदेश देना चाहोगे देशवासियों को, आपकी पंचायत की जनता को? जी, मैं होली पे सबसे ज़्यादा तो आप सभी को पहले तो हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत पूरे मेरी पंचायत वासी सभी देशवासियों को। और होली पे सबसे बड़ा हमारे पंचायतों में, हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो नशे का जो चलता है, क्योंकि त्यौहार के दिन लोग शराब पीकर और तेज़ गति से वाहन चलाना या वो किसी के साथ झगड़ा करना या किसी पे रंग डाल देना, और रंग डालने से उनकी क्या विवाद हो जाता है, विवाद होने पर वो आपस में मारपीट भी हो जाती है, काफ़ी जगह पे मरने वाली भी सिचुएशन हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ भी आप त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं, उसको रंगों से मनाएं। जो होली का त्यौहार है उसको अपने गुलाल से मनाएं, न कि उनको कहीं शराब पी के या नशे में इधर उधर घूमना, वो बंद करके और इसको एक प्यार और भाईचारे से मनाया जाए, ताकि हमारा जो ये अब बर्बादी, पैसे की भी बर्बादी करते हैं, क्योंकि होली पे क्या है, सभी ये शराब और नशा वगैरह करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगाते हैं। तो मैं, मेरी पंचायत, मेरे ज़िले, मेरे राजस्थान और मेरे देश के लिए मैं सभी युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ, जहाँ भी नशा हो उनको रोको। अपने माता पिता है, अपने भाई है, जहाँ भी वो शराब पीते हैं तो उनको रोको। हमें त्यौहार मनाना है, भाईचारे और प्रेम से मनाना है। तो ये थे हमारे साथ आज खास मुलाकात में एलसी डावला, ग्राम पंचायत 4 एलएम के युवा सरपंच। सरपंच साहब का कहना है कि मेरा सबसे पहला ध्येय शिक्षा को बढ़ाना और खासकर स्पेशली युवाओं को प्रेरित करना शिक्षा के प्रति, व नशे को जड़ से खत्म करने का इनका पूरा प्रयास रहेगा। वह होली पर्व पर इन्होंने अपील की है कि नशे से दूर रहें, झगड़े से दूर रहें, आपसी भाईचारे व प्रेम के साथ इस त्यौहार को मिलजुल कर बनाएं। मेरे सहयोगी साथी विकास के साथ रमेश मेघवाल, गढ़साना।